मेमोरी, अब आते हैं मेमोरी की तरफ। सो मेमोरी इज़ आवर एबिलिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी क्या है? इंफॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस को इनकोड करके, प्रोसेस करके उसे ब्रेन में स्टोर करना और डिफरेंट टाइम्स में उन इंफॉर्मेशन को फिर रिकॉल करना या रिट्रीव करना मेमोरी कहलाती है। हमें अब आगे जितना भी लेक्चर बचा है उसमें हम 3 मेन ऑपरेशंस को ही एक्सप्लोर करेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है इनकोड, दूसरा है स्टोर और तीसरा है रिकॉल। सो इनकोडिंग के टर्म से हम एक्चुअली वाकिफ़ हैं। हमने पढ़ा था कि सेंसस से स्टिमुलस रिसीव होने के बाद वो स्टिमुलस एज इट इज़ ह्यूमन प्रोसेस नहीं करता, उसको डेफिनेटली ब्रेन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद हो तो आई की केस में हमने पढ़ा था कि रेटिना पर जब 2D इमेज बन जाता है तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है और उसी ब्लूप्रिंट इंफॉर्मेशन को कुछ नर्व सेल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास लेके जाते हैं और फिर जनाब ब्रेन उन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमें वो इमेज आप कह सकते हो कि परसीव हो जाती है। ठीक है, असल में इस जो कन्वर्जन के प्रोसेस को ना इनकोडिंग कहते हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाने के प्रोसेस को भी इनकोडिंग कहते हैं। उसमें भी कुछ इनकोडिंग जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट है स्टोरिंग। इनकोडेड इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में कीप करने के प्रोसेस को स्टोरिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। और लास्ट में है रिकॉलिंग, या इसको आप रिमेंबरिंग भी कह सकते हो, रिट्रीवल भी बोल सकते हो। ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कॉल किया जाता है डिसीजन लेते वक्त, परसीव करते वक्त या फिर कोई रिस्पॉन्स सिलेक्शन करते वक्त, राइट। अब इनकोडिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कोई नई मेमोरी बनाने के हवाले से इनकोडिंग एक बहुत ही क्रूशल फेज़ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फेज़ है, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट यहाँ से होती है। अगर इनकोडिंग में मसला हुआ तो टोटली गलत या आप कह सकते हो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन में स्टोर होगी और डेफिनेटली रिकॉल भी अगर आप उस इंफॉर्मेशन को करोगे तो वो गलत ही होगी। चूँकि सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन इनकोड होती है तो डिफरेंट सेंसेस के स्टिमुलस भी डिफरेंट तरह से इनकोड होते हैं। एक है विजुअल इनकोडिंग, ये भी सिंपल है। आई से जो विजुअल स्टिमुलस आता है उसके इनकोडिंग को विजुअल इनकोडिंग बोलते हैं। दूसरा है अकूस्टिक इनकोडिंग, ये भी इजी है, नाम से क्लियर है। हियरिंग सेंस से जो स्टिमुलस आता है उसके इनकोडिंग प्रोसेस को अकूस्टिक इनकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सेमेंटिक इनकोडिंग, जो डेट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट, लॉजिक, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ों के इनकोडिंग के प्रोसेस को कहते हैं सेमेंटिक इनकोडिंग। और लास्ट है टेक्टाइल इनकोडिंग। सो टच इफ़ेक्ट के बाद जो स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है वो भी डेफिनेटली इनकोड होगा आगे ब्रेन प्रोसेस करने के लिए। सो उस इनकोडिंग के प्रोसेस को कहते हैं टेक्टाइल इनकोडिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी हैं, बहुत इनकोडिंग स्कीम हैं, वो मैंने नोट्स में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ, आप वहाँ से पढ़ लो, इजी है, आप एक नज़र देखोगे तो आई होप आप लोग समझ जाओगे। ऑलराइट, अब आते हैं स्टोरेज पर। ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन इनकोड होकर स्टोर होती है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मुश्किल नाम है बहुत। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो फिज़िकली यहाँ लाई करती हैं। अगेन मैं बताता हूँ कि आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। तो वर्किंग मेमोरी हम पढ़ेंगे तो उस वक्त जो वर्किंग मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो रिसेंटली जो उसी वक्त ह्यूमन प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो कहाँ पे होती है? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। सो वो इन्फॉर्मेशन वो जो फिज़िकल इंफॉर्मेशन होती है वो फिज़िकली कहाँ पे लाई करती हैं? यहाँ पे होती हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। इसके अलावा ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसके 2 लॉजिकल सेक्शंस होते हैं और ये दोनों लॉजिकल सेक्शंस शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पर ही यूज़ होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खामखा एक ऐसी मेमोरी को 2 सेक्शंस में डिवाइड करने का मतलब क्या मकसद है जिसमें सेम टाइप की इंफॉर्मेशन ही स्टोर होती है? सो कोई बता सकता है? सोचें इस बात पे आप लोग, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों से पूछूंगा जो हम लाइव सेशन लेंगे इस लेक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट है नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स आप कह सकते हो जिस तरह कंप्यूटर में ALU होता है जो कि एक्चुअल आप कह सकते हो कि जो कैलकुलेशन में या कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व होती है, तो ह्यूमन में
ये जो नियोकॉर्टेक्स है इसकी मिसाल ALU की तरह है, ये एक तरह की प्रोसेसिंग करता है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, जो परमानेंटली स्टोर्ड हैं, तो ये नियोकॉर्टेक्स जो है उस परमानेंट स्टोरेज में से इंफॉर्मेशन को फैच करता है। जब भी हम कोई रीजनिंग करते हैं ना, कोई लॉजिक बनाते हैं, तो उस ये लॉजिक के दौरान और रीजनिंग के दौरान हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको यूज़ करते हैं। तो नियोकॉर्टेक्स साहब जो हैं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को फैच करता है और उसकी बेस पर ह्यूमन को इस काबिल बनाता है कि वो रीजनिंग कर सके या फिर लॉजिक क्रिएट कर सके, ठीक है, या आप कह सकते हो कि कोई स्ट्रेटजी वो बना सके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आप लोगों से लेट्स सपोज अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे कि आप मुझे बता सकते हो कि ये जो नियोकॉर्टेक्स है ये फिज़िकली लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। हमने पढ़े थे ना, दो हाफ होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, लेफ़्ट हाफ होता है, राइट हाफ होता है। तो ये जो नियोकॉर्टेक्स है ये लेफ़्ट हाफ पे होगा या राइट हाफ पे होगा आपके ख्याल में, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इतना अजीब सा नाम है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। एनीवे छोड़ें, ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है मेमोरी के हवाले से। किसी मेमोरी के अगेंस्ट कोई इमोशनल या सेंटिमेंटल रिस्पॉन्स क्रिएट करने में ना ह्यूमन की ये जो ब्रेन का पार्ट है ये हेल्प करता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जांपल है जिसको कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। सो उनकी क्रिएशन भी यही करता है। एपिसोडिक मेमोरी अगेन आपको नया टर्म मिल रहा है, इससे मुराद ना कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट मेमोरी, मसलन शादी का कोई इवेंट, स्कूल का कोई ट्रिप या क्रिकेट मैच की मेमोरी, इस तरह की मेमोरीज को आप कह सकते हो एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का ये एपिसोडिक मेमोरीज को क्रिएट करता है। ऑलराइट, अब आते हैं मेमोरी रिट्रीवल की तरफ। मेमोरी रिमेंबरिंग या मेमोरी रिकॉलिंग या मेमोरी रिट्रीवल, ये वर्ड सारे इंटरचेंजेबल हैं, सेम मतलब हैं इनके, ठीक है। सो आगे लेक्चर में अगर मैं इनमें से कोई भी नाम लूँ तो मतलब उनका सेम ही होगा। मेमोरी रिकॉल एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बगैर तो इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग या स्टोरिंग जितना भी हमने पढ़ा वो फजूल है, क्योंकि जब आप मेमोरी को कॉल नहीं करते हो, उसको रिकॉल नहीं करते हो, तो उस इंफॉर्मेशन को इनकोड करना और इतनी प्रोसेसिंग करना और उसको स्टोर करने का फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं है जब आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो रिकॉल आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि प्रोसेस होता है, राइट। हमने चूँकि पढ़ा कि डिफरेंट मेमोरीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, तो इनकी रिकॉल भी आप कह सकते हो कि डिफरेंट होती है, ठीक है। एक होती है फ्री रिकॉल। इस रिकॉल में कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स किसी भी ऑर्डर में ना रिकॉल होते हैं। तीन तरह के फ्री रिकॉल्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज ना मेमोरी में एक लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोर्ड हैं, ठीक है, और वो रिलेटेड हैं सारे आइटम्स, मतलब वो सारे जो आइटम्स हैं वो एक ही सिचुएशन के साथ लेट्स सपोज रिलेटेड हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन आइटम्स में आप पहले वो आइटम रिकॉल करो जो बिगिनिंग में स्टोर्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो लास्ट वाली एंट्रीज़ हैं उस लिस्ट में से उसको भी आप रिकॉल कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उन आइटम्स को कॉल करते हो, मसलन पहले एक को, फिर उसके एडजेसेंट वाले को, फिर उसके नेक्स्ट को, एंड सो ऑन। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको तब समझ आएगी, ठीक है। हमने 7 कलर्स पढ़े थे लाइट स्पेक्ट्रम के, आपको याद होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो कि रिलेटेड भी हैं। मैं इस लिस्ट को स्टार्ट से भी कॉल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम रेड, एंड से भी कॉल कर सकता हूँ बाय कॉलिंग फ्रॉम वायलेट, और एक सीक्वेंस में भी कॉल कर सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेड एंड एंड अप विद वायलेट। ओके, नेक्स्ट है क्यूड रिकॉल। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को कॉल करते हो बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर क्यू, किसी हिंट को यूज़ करके उसके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपकी मेमोरी में आप उसको कॉल कर सकते हो। जो चीज़ें ना फ्री रिकॉल से नहीं होती, तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन को जो ह्यूमन है वो कैसे कॉल करता है, क्यू रिकॉल से करता है। मतलब आप उसको कोई हिंट देते हो, ह्यूमन को कोई क्यू देते हो, तो फिर उस क्यू या उस हिंट की बेस पर ह्यूमन जो है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्डर पेयर स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है,
तो एक आइटम उस पेयर का दूसरी आइटम को पॉइंट करता है, या आप कह सकते हो कि एक आइटम से ह्यूमन को क्यू मिल जाती है और वो उस ऑर्डर पेयर का जो दूसरा आइटम होता है वो ह्यूमन जो है ना उसको कॉल हो जाता है, राइट।